इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 करेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, 8th क्लास का ये चैप्टर है कि हमें पौधों को और जंतुओं को कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं इनको बचाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे भरतपुर अभयारण्य हो गया, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक है, इस प्रकार के उद्यान जो है ये भारत सरकार ने बचाने के लिए कोशिश करी है। आपने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा होगा, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका वन अनुमूलन क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अनुमूलन का अर्थ होता है कि पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटना वन अनुमूलन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस करा है। ठीक है, ध्यान रखो, अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काट देते हैं, अधिक मात्रा में कटाई होती चली जाती है। ठीक है, ये सब क्या डिफॉरेस्टेशन ही कहलाता है। ठीक है, इसके कारण क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण बहुत सारा खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके कारण बढ़ रही है, पूरी पृथ्वी का डूबने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, परंतु लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए हो रहा है, घरों का जो सामान है वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कृषि के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप लकड़ी काट भी रहे हो तो कम से कम अगर आप एक पेड़ को काटते हो तो कम से कम उसकी जगह 100 पेड़ तो लगाओ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों के अंदर पड़ता है, ठीक है, तो पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किसके अंदर भरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। बात समझ में आ रही है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, ठीक है, तो पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा हो जाता है। क्यों हरा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो भरा होता है वो किसके अंदर भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा किचन ऑफ द हाउस किसे कहते हैं, तो ध्यान रख लो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि किचन ऑफ द हाउस किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द हाउस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो बच्चों आप बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी कि CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, सारे ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सूखा किसे कहते हैं। नाम से पता लग रहा है सूखा, जब पानी की कमी हो जाए, टेम्परेचर अधिक मात्रा के अंदर बढ़ रहा है, पानी है नहीं, बारिश हो नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, और सूखा क्या है, बहुत बड़ा एक संकट है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आता है मरुस्थलीकरण क्या होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेगिस्तान वाले एरिया के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, जीव जंतु मरते चले जा रहे हैं, चारों रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी है ये पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए। इतनी बात ध्यान रख लो, जो भी नेशनल पार्क आ जाए या राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, वन्य जीव अभयारण्य आ जाए, ये सारे के सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचाने के लिए ही सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इतनी चीज़ें याद रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। देखो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र व आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि प्रजाति लुप्त ना हो जाए। क्योंकि मनुष्य तो क्या हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए इनको काटता जाएगा, जानवरों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनको मारता जाएगा, तो आने वाले समय में क्या है, लुप्त हो जाएंगे। तो इन सबको बचाने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो डाइवर्सिटी पार्क टाइप में बनाए जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने बहुत सारे बनाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इन सब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस प्रकार के ये संरक्षित क्षेत्र हैं, आपको नीले वाले कलर में संरक्षित क्षेत्र मिल रहे होंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस प्रकार के उद्यान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वनस्पति और प्राणी जगत क्या है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरा और फोना क्या होता है। ठीक है, फ्लोरा का अर्थ होता है जहाँ पर
क्या होता है, प्लांट्स की प्रजाति को बचाया जाता है, और फोना का अर्थ होता है यहाँ पर जानवरों की प्रजाति को बचाया जाता है, इसको फ्लोरा और फोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेड़ पौधे और वन्य जीव क्या है, पेड़ पौधे वन्य जीव का मतलब पेड़ पौधों और वन्य जीवों को बचाया जाए, ठीक है। इसमें कई सारे होते हैं जानवर जिनको बचाया जाएगा। आप देखो तो कई सारे जानवर तो लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको व्हाइट एलिफेंट हमारे यहाँ मिलेगा ही नहीं देखने को, ठीक है। कई सारे जानवर लुप्त हो गए हमारे को। नील गाय कहाँ दिखती है, दिखती नहीं है, बहुत ही कम, क्योंकि उन सब जानवरों को मनुष्य ने क्या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मार दिया। ये चित्र में आप देख सकते हो, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या लुप्त हो गए जानवर, कुछ ही बचे हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। विशेष क्षेत्र प्रजाति क्या होती है, विशेष क्षेत्र प्रजाति होती है जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है या पेड़ पौधों की उनकी जातियों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। इसको विशेष क्षेत्र प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। ये देखो ये विशाल गिलहरी है, विशाल गिलहरी का डायग्राम है, ठीक है, चित्र बना हुआ है। जंगली आम है, इस प्रकार के जंगल के अंदर पाए जाने वाले आम है, ठीक है। वन्य प्राणी अभयारण्य का मतलब क्या होता है, जहां पर वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। वन्य जीव का मतलब कि इसमें क्या है, इसमें हाथी है, शेर है और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान होते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वन्य जाति, प्राणी जाति इत्यादि को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है। भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है, ठीक है, वो उसका नाम है संगोल, ठीक है। संगोल है ये क्या है, भारत सरकार ने इसको क्या बचाने का काम किया है, ठीक है। इसी प्रकार से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी भारत सरकार ने इनको बचाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ प्रजाति है जैसे कि काले हिरण हो गए, श्वेत आंखों वाले हिरण हो गए, हाथी हो गए, सुनहरी बिल्ली हो गई, गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, घड़ियाल हो गए, मगरमच्छ हो गए, इन सबको बचाने के लिए भी भारत सरकार ने काफ़ी कोशिश की है, ठीक है। तो ध्यान रख लो, बस इतना सा ध्यान रखना है, इन सब वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, कार्य कर रही है, ठीक है। बच्चों आपने चिड़ियाघर देखा होगा, अगर आप कभी दिल्ली के अंदर घूमने के लिए गए होगे या दिल्ली से बाहर राज्य होते हैं जहाँ पर सरकार ने क्या कर रखा है, चिड़िया को सुरक्षित रखने के लिए, चिड़िया के अलावा वहाँ पर और जानवर भी होते हैं, ठीक है, सरकार उनको बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। इसी प्रकार से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया कि चट्टानों हो गई, इन चट्टानों के आसपास क्या कर रहा है, सरकार ने उन चट्टानों को चारों ओर से घेर लिया है, घेर कर उनको क्या सुरक्षित कर दिया गया, ठीक है, ताकि हम बचा सकें। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट द टाइगर क्या है, ठीक है, ध्यान रख लो। प्रोजेक्ट द टाइगर एक प्रकार का भारत सरकार के एक क्या है, परियोजना है, जिसको बाघ परियोजना कहा जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी शेर हैं उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने पहल चालू करी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछेगा, रेड डाटा बुक क्या होती है। रेड डाटा बुक एक प्रकार की किताब है जिसके अंदर जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है, किताब के जरिए उनके नाम लिख लिए कि हमने इतनी प्रजाति बचाई है, इतने प्लांट है, ये हमारे को हमने सुरक्षित रख रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लो, एक प्रोजेक्ट है टाइगर, ठीक है, और रेड डाटा बुक, इन पे क्वेश्चन 100% आएगा, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह कर लीजिए, ठीक है। ये देखो ऐसे जीव जंतु है जिनको बचाने के लिए भारत सरकार क्या करे, पहल कर रही है, ठीक है। जंगली भैंसा हो गया, बारहसिंगा हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, इसको सरकार बचा रही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब आता है संकट जातु क्या होती है, यानी कि जंतु क्या होते हैं। देखो जो वे जंतु जो बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं या फिर बिल्कुल ही लुप्त होते आ रहे हैं, ठीक है, वो संकटग्रस्त है। और एक होता है लुप्त जाति है, लुप्त जाति बिल्कुल ही लुप्त हो गए, जैसे डायनासोर, अब कहाँ नजर आते हैं, डायनासोर बिल्कुल लुप्त हो गए भाई। और संकटग्रस्त जाति है होती है जो बिल्कुल संकट पे है, जैसे देखो डॉल्फिन वगैरह नजर नहीं आती है, बिल्कुल ही खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा सही बच्चों, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो, परितंत्रिक तंत्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इकोसिस्टम क्या होता है। परितंत्रिक तंत्र वह तंत्र होता है जहां पर जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि एक ही सराउंडिंग प्लेस के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसको हम परितंत्रिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान रख लो, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके इस साल के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि परितंत्रिक तंत्र क्या है, व्हाट इज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। तो ध्यान रख लो, इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है यहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि सभी एक सराउंडिंग प्लेस के अंदर पाए जाते हैं, इसको परितंत्रित तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आ गया, देखो रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या है, एक प्रकार की पुस्तक है जहां पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि हैं उनके नाम, ठीक है, और उनकी प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि तभी तो हमें पता लग गया कि ऐसी प्रजाति है, ठीक है। अब आता है कागज का पुनर्चक्रण क्या होता है। कागज का पुनर्चक्रण का मतलब होता है, देखो पेड़ पौधों को काट के हम क्या बनाते हैं, पेड़ पौधों को काट के हम अपनी रजिस्टर बनाते हैं, अपने बुकें बनाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अब ये बचेंगे कैसे, हमें कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या हमें रिसाइक्लिंग प्रोसेस अपनाना चाहिए। आपने देखा कबाड़ी वाला आता है, वो क्या ले जाता है, हमारे अखबार ले जाता है, हमारी रद्दियाँ ले जाता है, ठीक है, हमारी बुक्स, पुरानी बुक्स है वो ले जाता है, तो उसको क्या करते हैं, दोबारा से रिसाइक्लिंग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में गए। कागज़ का उसे पुनः चक्रण कहा जाता है, यानी कि पेपर रिसाइक्लिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब आता है प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, प्रवासी पक्षियाँ होते हैं कुछ, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे देखो इस समय गर्मी आ गई है, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे पक्षी क्या हैं, ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ पे ठंड पाई जाती है। इसी प्रकार से कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनको गर्मी पसंद है, तो वो क्या करते हैं, वो ठंड वाले एरिया से हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको प्रवास कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब आता है पुनः वन रोपण। क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, पुनः वन रोपण का मतलब होता है दोबारा से पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, पुनः वन रोपण कहलाता है। तो देखो इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो सही बच्चे ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ठीक है, और ये आपका चैप्टर क्या है, खत्म हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक क्या है हो गया, प्रोजेक्ट द टाइगर क्या हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया, इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लीजिए। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देखते जाएं। फ्री नंबर दे रखें, ये भी कर लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो इस टाइप का। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जैव विविधताओं का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। भाई अगर हम जैव विविधताओं का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे और हमारे पे संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आता है कुछ आदिवासी जंगलों पर निर्भर करते हैं। कैसे, क्योंकि उनका जो घर है वो जंगल है, वो जंगल के आसपास रहते हैं आदिवासी लोग। ठीक है, वो जंगली चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आदिवासी लोग कौन से हैं, जैसे कि बरखा मुंडा हो गया, ठीक है, वो भी एक आदिवासी थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए काम करा। ठीक है, संथाल एक प्रकार की है, प्रजाति है। ठीक है, आदिवासी हैं जो जंगलों के आसपास पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह करने हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट को देख लें। ठीक है, आई होप आप सभी देख रहे होंगे वीडियो को अच्छी तरीके से और समझ रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या खत्म हो गया है। ठीक है, और हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो भी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैप्टर को अच्छी तरह देख लें और सभी अच्छी तरह तैयारी कीजिए। ठीक है, जब ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, यानी कि इसके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को डाल दूंगा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट उसको कर लें। ठीक है, चलो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।